सारे रोगों से मुक्त करने वाली दवा, सारे चिंताओं से मुक्त करने वाली दवा, ये पक्की दवा है। ये अमृत है, बिल्कुल सत्य महाराज जी। और जो अपने आत्म स्वरूप में ज्यादा चला जाता है, अपने आत्मा को जान जाता है, वो अमर हो जाता है। वो दूर है, नहीं है कि नहीं होगा। बिल्कुल उसे मोक्ष मुक्ति की तो जरूरत नहीं है इस आत्मा को, क्योंकि मोक्ष मुक्ति आत्मा के लिए नहीं है। नींद न भूख न प्यास कोई नहीं, शांत मुद्रा। जी शांत मुद्रा। जैसे कि अभी बैठ गए हम लोग आंखें बंद करके, हाँ, मतलब कुछ नाम नहीं लेना है हमको, नाम भी मत लीजिए। अच्छा, अपनी सांसों से क्या करना है? सांसों का सांस होना पड़ता है। यही आगे बढ़ने का स्रोत है, अपनी आत्मा तक पहुंचने का स्रोत है, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का ये रास्ता है। मैंने आपको विधि, इसी विधि से हम लोगों ने पहुंचा। जितने संत होते हैं इसी रास्ते से पहुंचते हैं। क्या होता है कि जब जैसे कोई नाम जपता है ना, तो नाम जपने से क्या होता है कि नाम राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत संत यात्रा में। और आज एक और दुर्लभ संत दर्शन के साथ आप सभी भक्तों को, और आज का जो सत्संग है बहुत ही दुर्लभ होने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ऐसे बुजुर्ग मूर्ति के मैं आपको दर्शन करने वाला हूं। बहुत स्पष्ट वक्ता है महाराज जी, और आप सभी भक्तों ने ही बोला था कि महाराज जी का और सत्संग सुनाया जाए। तो आप सभी भक्तों के प्यारे प्यारे कमेंट हमारे पास तक आए, कुछ लोगों ने पर्सनली भी मुझे भेजा। तो उन्हीं महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। किशोरी जी की कृपा से एक और सत्संग संत यात्रा के साथ आइए। दंडवत महाराज जी। जय श्री राधे। कैसी प्रकृति अपनी रूप सुंदर स्वरूप में है ना, सजी धजी है जी। इस प्रकृति में देखिए, अनुभव करना बड़ा कठिन बात है। अनुभव तो कोई कोई कर पाता है जी, समझिए। अनुभव की आंख फूट गई है आदमी की। अनुभव करने के लिए जो अंदर का आत्म अनुभव कहा जाता है, आत्मचिंतन कहा जाता है, उसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं। कोई बिरले ही संत जानते हैं जो ध्यान समाधि में एकदम शांत मुद्रा में बैठते हैं, है ना, मौन साधना में रहते हैं, वही जान पाते हैं इसको, है ना। शांत अवस्था में ही जाने के बाद अंतर की दरवाजा खुलती है भीतर, और जब अंतर की दरवाजा खुलती है तो अपने आत्म अनुभूति की झांकी आती है। तब अपने अनंत अपार सुख की, है ना, हमें अनुभूति होती है भीतर से, परम शांति की अनुभूति होती है जी। जब वो अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, कोई हलचल नहीं होती। कोई हलचल का मतलब कोई इच्छा नहीं मन में होती है, समझिए ना। एकदम मन रूपी समुद्र है, वो शांत हो जाता है उस अवस्था में। और जब मन रूपी समुद्र हमारा शांत हो जाता है, हमारी आत्मा रूपी समुद्र जब हमारी आत्मा रूपी समुद्र में लहरें उठना बंद हो जाती है इच्छा की, तो हमें उस अनुभूति का अनुभव होता है, जिस अनुभूति में वो परमात्मा का दर्शन होता है, अपनी आत्मा का दर्शन होता है, वो समाधि अवस्था होती है। कैसे कैसे करते हैं? गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं ऐसा? अरे बिल्कुल सरल है। कैसे? तो कोई भी कर सकता है इसमें। जी जी। हम उसी के बारे में बिल्कुल शांत हो जाएगा। हाँ, उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। जी 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 अवश्य, दर्शकों के बीच में। देखिए, वो अवस्था ऐसी होती है कि जैसे आप सुबह भोर भोर जागते हैं ना, बिल्कुल जागते हैं ना जी, रात को सोते हैं तो कितना चिंतन से, टेंशन से भरा हुआ दिमाग खोपड़ी रहती है, लेकिन सुबह जागते हैं तो सब मिट जाता है। और जागते हैं सुबह में तो इतना तरोताजा, एकदम निर्मल चित्त, निर्मल मन, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं। जागने के बाद हम तो यहाँ तक ऐसी बात है जी कि जो जब ही जागता है तभी उसकी मंगला होती है। जो अगर अनुभव करे इस बात को मैं जो बता रहा हूँ, तो जो जब ही जागता है नींद से सुबह भोर में 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक, सूरज से पहले उसे जग जाना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई प्राणी जग जाता है
है ना, तो उसे अपने ही स्वरूप में इतनी शांति की अनुभव होगी अपने मन में कि इतना सुंदर पवित्र भाव अंदर अंदर से आएंगे। उस समय सज्जू की पारा होती है। एक जी जुग के वर्णन किए होंगे वीडियो में कोई, जी चारों किए ना, वीडियो होगा हमारा, चारों युगों का वर्णन किया होता है। तो वो सज्जू की पारा होती है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, देवी देवता भगवान भोर में निकल करके वो टहलते हैं, और उस समय कोई जीव जाग जाता है, खाट छोड़ देता है और भगवत चिंतन में थोड़ा बैठ जाता है, तो उस समय जो उनके हृदय में भगवत कृपा होती है, भगवान कृपा करते हैं, देवी देवता कृपा करते हैं, वो मुहूर्त 24 घंटे में कभी नहीं आता है, समझिए। तो उस अवस्था में अगर कोई जग जाए 3 बजे 1:30 बजे, हम लोग तो 2 ही बजे जग जाते हैं, कभी 1:30 बजे जग, जब भी हमारी नींद पूरा हो जाए जब भी उठ कर बैठ जाते हैं आसन पे, आसन में बैठ करके अपने डूब जाती हैं। 12 बजे से 6 बजे सुबह तक, 12 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक का शांत ऐसा समय होता है ना, वो सज्जू का पारा होता है ना। और उस अवस्था में 12 बजे के बाद 1 से शुरू होता है और 5-6 बजे तक, जब तक संसार जाग नहीं जाता है, उस समय तक आप कोई भी अगर जग जाता है ना, तो सारी दुनिया मर जाती है, सारी सृष्टि मर जाती है, क्योंकि नींद में रहती है ना। तो पूरा वातावरण ही शांत रहता है। उस अवस्था में जाग करके आप कुछ करना नहीं है, केवल हम जैसे बैठे वैसे समाधि में बैठ जाइए, ध्यान में ऐसे आंखें बंद कर लीजिए जी, और अपने मन में उस समय जागेंगे ना, जब समय उस समय भोर का समय में, तो आपको रात्रि के समय में कोई भाव नहीं अंदर से आएंगे मन के अंदर, मन बिल्कुल शांत होगा। पानी की जैसी बाल्टी रख देते हैं और जल शांत रहता है, जब से कंकड़ ना डालेंगे तो जल तरंग नहीं आएगी, उठती है, वैसे ही मन शांत रहता है। और उस समय में हम केवल यही अनुभव करें अपने अंदर में, कुछ सोचना नहीं, नाम भी मत लें, कोई नाम भी परमात्मा के कोई मतलब, अपने शांत अवस्था में हो करके अपने श्वास को देखें। एक विधि होती है श्वास विधि, है ना, और श्वास विधि ये आज्ञा चक्र है आपका ललाट, आज्ञा चक्र के बीच में दोनों, हाँ ये आज्ञा तीसरा नेत्र होता है यहाँ, ये तीसरा नेत्र का ये केंद्र है ना, और ये तीसरी नेत्र जब खुलती है, अनुभूति की आंख, ये कहते हैं, ये बुद्धि होती है ना, विवेक, जिसे चेतना कहते हैं, ये बोध, यही ये आंख खुलती है तो सारे भीतर के खजाने खुल जाते हैं, तो दिखाई देता है जीव को, भीतर की अनुभूति शुरू हो जाती है, अनुभव कहते हैं। देखिए उस समय क्या होता है, जब जीव की अनुभूति भीतर से खुलती है, आंख तीसरा खुल जाता है, तो उसे शब्द, विवेक, ज्ञान, अनुभूति, वो चारों का ऐसा प्रकाश होता है भीतर से। जो अनुभव किया है वो जानता है साधना के बारे में, जो साधना किया है वो जानता है। हम लोगों को काफी समय तक साधना की है इसके बारे में, इसलिए हम लोग को अनुभव है इसका। बैठ करके समाधि में डूबे घंटों, हम लोग तो पता नहीं 6-6 घंटे डूबे रह जाते आसन पे, पता ही नहीं चलता, ना नींद, ना भूख, ना प्यास, कोई नहीं, शांत मुद्रा, शांत मुद्रा। जैसे कि अभी बैठ गए हम लोग आंखें बंद करके, हाँ, मतलब कुछ नाम नहीं लेना है हमको, नाम भी मत लीजिए। अच्छा, अपनी सांसों से क्या करना है, सांसों का, सांस को देखना है, हमारी अनुभव करना है, आंख बंद करके अनुभव कीजिए कि हमारी सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बस सांस को देखना ये सांस विधि है। और सांस को केवल देखना, घंटों देखते रहिए, और प्रतिदिन देखिए बैठ करके, बिस्तर पर भी, बिस्तर पर ही अपने, अच्छा, जगे रहना चाहिए, जगने के बाद, हाँ, नींद नहीं आना चाहिए, अच्छा, जगे रहना चाहिए, है ना। और उस बिस्तर पर बैठकर आसन ले लीजिए, तकत हो तो तकत, खाट पर नहीं वैसे ठीक होता है, नीचे बल्कि अपना बिस्तर लगा लीजिए, ऐसे तो अच्छा है, नहीं तो इसके लिए विधि है जी, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, या ऐसे कर लीजिए, दो ही जी, मौन होकर बैठिए, घंटों बैठे रहिए, तब देखिए कि आपका अंतर का दरवाजा खुलता है और कैसे कैसे चीज आपको दिखाई देना होती है ना। जब मन उस समय शांत होता है, उस समय दरवाजा जब आप अंतर के खुलते हैं ना, है ना, तो आपके अंदर के एक से पवित्र भाव जगेंगे, आएंगे, विचार आएंगे सुंदर सुंदर, और फिर अनुभूति के रूप में आपके एक एक से जड़ियां लग जाएंगी भीतर से, एक
आप वही कहा जाता अमृत कुंड, भीतर में अमृत कुंड, आत्मा है, अमृत कुंड है वो। आत्मा संसार में जगने के बाद वो संसारिक वातावरण में आदमी आ जाता है दिन में, तो आत्मा के ऊपर माया का पर्दा पड़ जाती है, इसलिए अनुभूति बंद हो जाती है, समझिए। और जब रात्रि में हम जगेंगे बैठेंगे तो उस माया का प्रभाव नहीं रहता है उस समय में, जब ब्रह्म मुहूर्त में। तो उस समय में आप ध्यान लगाएंगे तो माया और मन दोनों शांत रहते हैं उस समय में। अंदर का दरवाजा खुलता है। माया का प्रभाव कितने बजे से कितने बजे तक नहीं रहता? माया का प्रभाव देखिए, आप ध्यान पर बैठ गए और अभ्यास आपने शुरू कर दिया जी, तो आप तो जब तक बैठे रहेंगे अपने, है ना, ध्यान मुद्रा में, ये ध्यान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा में जब तक बैठे रहेंगे तब तक माया का प्रभाव नहीं आएगा, है ना। तो ये कितने बजे से पहले हमें कर लेनी चाहिए ये प्रक्रिया? ये देखिए, आपको 6 बजे से पहले कर लेनी चाहिए, सुबह 6 बजे से पहले कर लेनी चाहिए। ये शरद काल में, है ना, 6 बजे से पहले कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद संसार जागरण हो जाता है 5, 5:30 पे, 5:30, 4, है ना। तो धीरे धीरे ही लंबा होगा, स्टार्टिंग में तो 10 मिनट 15 मिनट, हाँ 10-5 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट एकदम तो नहीं होगा, ये आधा घंटा 1 घंटा एकदम तो नहीं होगा, बैठा नहीं जाएगा, नहीं बैठा जाएगा, अभ्यास करना पड़ता है। यही आगे बढ़ने का स्रोत है, अपनी आत्मा तक पहुंचने का स्रोत है, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का ये रास्ता है। मैंने आपको विधि, इसी विधि से हम लोगों ने पहुंचा, जितने संत होते हैं इसी रास्ते से पहुंचते हैं। क्या होता है कि जब जैसे कोई नाम जपता है ना, तो नाम जपने से क्या होता है कि नाम जप तो मन नाम पर टिक जाता है। जैसे ओम कहता है, ओम तो एक वो भी विधि है, वो भी विधि है। जैसे कोई कहता है कि नहीं हम नाम के बिना नहीं रह सकते हैं, तो नाम जपे ना, लेकिन नाम में एक तंद्रा आती है। जैसे नाम जपते 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 आदमी क्या होता है, भजन में, भजन करने वाले, उसमें नाम के तंद्रा में जैसे नींद में आदमी तंद्रा में चला, वैसे नाम के ध्यान में डूब जाती है ना। तो उस अवस्था में जाने के बाद भी परम शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। ये सब विधियां हैं, ये नाम जप के द्वारा ही बताया गया, ये भी विधियां हैं, वो भी विधियां। हम कोई विधि से जब चलेंगे ना, जब भी भीतर में वहां तक पहुंचेंगे जहां तक हमारा खजाना है। और देखिए, मैं सत्य बताता हूँ, मन रूपी, मन क्या है समझाते हैं, इच्छाओं का जोड़ का नाम मन है, चाह का हमारा नाम मन है। हमारे जितनी चाहनाएं मन में बैठी हुई हैं, ये चाह बने हुए हैं, सभी चाह जिस दिन मिट जाएंगे वह दिन मन का भी विलय हो जाता है, मन भी मिट जाता है, मन भी मर जाता है। जी जी, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सा हंसों का सा, वो राजाओं का भी राजाओं का राजा है, जिसको चाहिए, जिसको कुछ न चाहिए। जो संत जन होते हैं उनको कुछ चाहिए ही नहीं, उनका मन में कोई इच्छा ही नहीं है। तो ऐसे ही तभी तो भगवान महाराज कहलाते हैं, सारी दुनिया को जीत कर बैठे हुए हैं, सारी दुनिया उनके नस्तक, उनके चरणों में नतमस्तक होती है। बिल्कुल। और सारी दुनिया भिखारी है, उनके पास कुछ है नहीं, कुछ करते भी नहीं, है ना, केवल बैठे रहना और स्मरण चिंतन में लगे रहना अपने। लेकिन सारी दुनिया राजा महाराजा के चरणों में आकर के, बड़े बड़े राजा महाराजा भी आकर चरणों में झुक करके, परीक्षित जैसे कहानी सुन लीजिए, जनक की कहानी सुन लीजिए, कौन बड़े बड़े राजा आकर चरणों में झुक करके, है ना जी, और जा करके क्या है। तो यही देखिए संपत्ति का रास्ता है, ये आत्मज्ञान होगा। आत्मा जब आपकी जागृत हो जाती है ध्यान अवस्था में, कुछ ही पल, कुछ ही समय के बाद आत्मा जब जागृत हो जाएगी तो मन को दबाना शुरू करेगी, माया को दबाना शुरू करेगी, मन की इच्छाएं मिटाना शुरू करेगी और अपने को शांति अवस्था में रहना शुरू करेगी, है ना। और जब मन शांत अवस्था में रहने लगेगा फिर तो सारे काम हो जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे, सारे उपद्रव मन का खेल, मन का ही तो खेल है पूरा, मन का खेल है। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत फजीत। बिल्कुल महाराज। तो जब हम आत्मा राम का शरण ले लेंगे, हमारे ये राम है, ये कौन राम है, इनका नाम आत्मा राम है, ये सबके सब, यही सबके भीतर में बैठे हुए राम है। ये अगर ये ना रहे तो ये ठटरी का कोई कीमत नहीं, ये तो तुरंत, है ना, ले जाकर जला देंगे, इसका कोई मोल नहीं है। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। देखिए ये बड़ा सुंदर महाराज जी ने आज कि अपने मन को एकाग्र करने का, प्रभु में लगाने का सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मन ही हमारा सबसे पहले, के बोलते हैं ना कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं,
जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो महाराज जी ने जो मन मचलता है उसी की बहुत सुंदर और सरल विधि बताई है। आप भक्त सिर्फ कुछ प्रारंभ करें, क्योंकि सत्संग तो आपने सुन लिया, इसको घर पे अपने पे थोड़ा सा अप्लाई करें, अभ्यास करें, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि अवश्य आप सभी को फायदा होगा किशोरी जी की कृपा से। सारे रोगों से मुक्त करने वाली दवा, सारे चिंताओं से मुक्त करने वाली दवा, ये पक्की दवा है, ये अमृत है। बिल्कुल सत्य महाराज जी। और जो अपने आत्म स्वरूप में चला जाता है, अपने आत्मा को जान जाता है, वो अमर हो जाता है। वो दूर है, नहीं है कि नहीं होगा। बिल्कुल उसे मोक्ष मुक्ति की तो जरूरत नहीं है इस आत्मा को, क्योंकि मोक्ष मुक्ति आत्मा के लिए नहीं है। वो तो स्वतंत्र, परम स्वतंत्र ब्रह्म है, ईश्वरमय है वो तो, है ना। तभी तो गोस्वामी ने कहा है, गोस्वामी जी ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। बिल्कुल ईश्वर का अंश है ना, अविनाशी जीव है। अंश का मतलब पुत्र होता है ना। और हम उस अमर परम ब्रह्म परमात्मा के पुत्र हैं, है ना। तो जैसा मेरा बाप होता है वैसे ही तो बेटा भी होता है ना। कबीर ने तो यहाँ तक कहा है कि ब्रह्म हमारी गृह हमारी शून्य है, ब्रह्म हमारी जात अनाद में विश्राम है ना। और कौन करे फरियाद, इसको कौन निपटारा कर सकता है। ब्रह्म कहा जाता है कि शून्य हमारा गृह है। गृह मतलब घर होता है ना। और हमारा घर कहाँ है, शून्य आकाश में। हम आकाश के तौर पर हैं, इतना विराट हमारा घर है। जिस घर में परमात्मा है, परमात्मा का घर में मेरा घर है। ब्रह्म हमारी जाति क्या है भाई। दुनिया कहते हैं हम ब्राह्मण है, राजपूत है, क्षत्रिय है, हमारा ये धर्म है। कोई धर्म ना है, कोई जाति आत्मा की कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। केवल अपने को जान जाए जी, अपने स्वरूप में आ जाए, पहचान जाए। और आप सब लोग भी अभ्यास करो। आज से मैं भी अभ्यास करूंगा, आज से मतलब कल से, कल सुबह उठ के मैं भी अभ्यास करूंगा। और मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहेगा 10-15 दिन बाद तो अवश्य आपको शेयर करूंगा मैं इसी चैनल पे, संत यात्रा पे। और आप सभी अपना प्यार बनाए रखें संत यात्रा पे। जरूरत हो ये बिल्कुल सरल ढंग से हम अभी लोग कॉल करते हैं, लोग कुछ लोग जी ना, जैसे नंबर देते हैं ना लोग, जी तो हमारे मिलते हैं। एक रोज तो बम्बई से फोन आई थी एक लोग, एक महाराष्ट्र, जी। प्रभु बताइए मोक्ष मुक्ति क्या है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, आप कोई सरल विधि बताइए ना हमको। हम कहें कि बस कुछ नहीं है, आप मिलते रहिए हमसे, हमारी अमृत दिव्य वाणी सुनते रहिए, सुनते सुनते मोक्ष हो जाएगी, मुक्ति हो जाए। मोक्ष मुक्ति तो है ही ना कुछ, ये भ्रम है सेवर मन में बैठा हुआ कि हम है ना, हम बंधन में हैं, हमारा कैसे मोक्ष हो, मुक्ति हो, है ना। तो देखिए बंधन और मुक्ति कुछ नहीं है। यहाँ तो जिस दिन से हम जाग गए उसी दिन से हमारी मुक्ति है, बिल्कुल। और नहीं सोए रह गए संसार में, तो फिर माया की निद्रा सुलाई है हमको, तो हमारा तो बंधन ही बंधन है। मन का बंधन होती है और मन की मुक्ति होती है। मन जब तक सोया रहता है तब तक बंधन है, और जब मन जग गया तो मुक्ति। आदमी जब ही जाग जाता है ना, तो अभी नींद भाग जाती है, सवेरा हो जाता है। और नहीं सोया हुआ है आदमी तो नींद में अंधेरा ही बना रहता है। ठीक है महाराज जी, जय जय श्री राधे।